जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका मेज़बान राहील खलील और आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी अकरम शहीद पार्क में अल शेख कम्युनिटी के जो ताहयात सदर है शेख मोहम्मद एहसान साहब, उनकी तरफ से और उनकी पूरी टीम की तरफ से यहाँ पर फ्री मेडिकल व आई कैंप का इनेकाद किया जाता है। इस दफ़ा भी बहुत बड़े लेवल पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, बाबा जी इरफानुल हक जो है वो आप देख सकते हैं कि दुआ करवा रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है। उनकी सरपरस्ती में उनकी खुसूसी दुआओं के साथ ये जो प्रोग्राम है हर साल उसका जो है वो स्टार्टिंग उसकी की जाती है। अल शेख कम्युनिटी ऑल पाकिस्तान के जो कुछ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो दूसरे अजला से, दूसरे शहरों से, समड़ियाल से आए हैं, सियालकोट से आए हैं और भी कई जो शहर है वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, आज आप यहाँ पर जेल में तशरीफ़ लाए, इससे पहले भी जब भी आप आते हैं यहाँ पर तो शेख साहब को आप देखते हैं कि वो अवामी जो खिदमत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, फोकस करते हैं, तो कैसा लगा आपको? अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हमने शेख एहसान साहब से तकरीबन 4-5 साल से मुलाकातें हैं। हाँ जी। और रिसेंटली वो बीमार हो गए और हमने सोचा ये मेडिकल कैंप जो है वो शायद हो सकता है कि वो पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन वो जैसे शेर है, अरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। देखें, उन्होंने अपना जज्बा आज डिलीवर कर दिया कि जब उनका इरादा था कि ये काम करना है, वो 4 दिन पहले बीमार हैं तो अल्लाह ताला ने उनको सेहत भी दे दी है और हम हमारे अंदर मौजूद हैं। और ये नेकी का काम था जिसके लिए अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत दे दी है और हमें चाहिए कि हम भी नेकी के काम करें, लोगों की खिदमत करें और अल्लाह ताला ऐसे ही जज्बा जवां कर देगा। और हमें बड़ा फ़ख्र है कि ये हमारे साथी हैं, ये हमारे वाइस चेयरमैन पंजाब शेख कम्युनिटी ऑल पाकिस्तान है और हमारे साथ हम इनके साथ मिल के ऐसे जो ये कैंप है पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह लगाएंगे। और हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो सरपरस्त शेख बाबा इरफानुल हक साहब हैं वो एक रूहानी शख्सियत है और अल्लाह ताला हमें उनका फैज़ दे और अल्लाह ताला शेख एहसान साहब को सेहत वाली ज़िंदगी। बेशक जी, शेख एहसान जो एक नाम है, जैसा कि आप जानते हैं, अब किसी सियासी प्रोग्राम में शेख एहसान को नहीं देखते हैं। आप कहीं पे कोई एहतजाज करना होता है, किसी को तंग करना होता है, रोड्स ब्लॉक करनी होती है, आप शेख एहसान को वहाँ पर नहीं देखेंगे। आप शेख एहसान को जब भी देखेंगे तो ऐसे फ्लाई काम है, आप उसके ऊपर देखेंगे। तो यहाँ पे जो और दोस्त हैं उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज आप यहाँ पर जेल में तशरीफ़ लाए, आपको तो वेलकम कहते हैं, तो शेख साहब ने, जो शेख एहसान साहब ने ये इतना बड़ा जो काम है जो हर साल करते हैं, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स लोगों के लिए खैर का बहस बनता है, अल्लाह ताला की ज़ात खैर उसकी नस्लों में मुंतकिल कर देती है। आज हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह जिस तरह शेख एहसान साहब और उनकी पूरी टीम ने हर साल की तरह इतना वसी और ईज़ मेडिकल कैंप लाया जिसमें लोगों को मेडिसन फ्री मिल रही है और पूरे शहर से लोग जो मुझसे क्या इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होने के लिए यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं मोहतरम जनाब शेख एहसान साहब और उनकी पूरी टीम को दोबारा खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हम डस्का शहर से, हमारी अल शेख वेलफेयर सोसाइटी डस्का के सदर जनाब हाजी शेख रहमतुल्लाह साहब, सीनियर नायब सदर शेख नीफ साहब और समड़िया से बाबा शेख कम्युनिटी हाजी शेख मुख्तार साहब, लाला मूसा से आप बाबा जी शेख अजमल साहब, हाफिज साजिद साहब और दूसरे शहरों से उनका ये अमल देख के कि ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हमारी भी कोशिश है कि उनका ये अमल देखकर अपने शहरों में भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह का हम इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा। बिल्कुल जी, ऐसा ही है कि जब कोई भी इंसान ये काम शुरू करता है तो किसी एक इंसान को इसका आगाज़ करना पड़ता है, किसी एक इंसान को आगे बढ़कर कोई एक जो नेकी का काम है वो पहला स्टेप लेना पड़ता है, उसके बाद उनकी पूरी टीम जो है वो पीछे बन जाती है। जैसा कि आज लोगों ने कहा, आज लोगों ने ये बात इसका इयादा किया है कि आने वाले वक्त में हम भी अपने अपने इलाके में शेख साहब की तरह हम ये इनको फॉलो करेंगे। तो सर बताइएगा कि आप आज जहलम में मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको? और ये जो कैंप है इस हवाले से हर साल की तरह यहाँ पे टेस्ट फ्री किए जाते हैं, लेडीज़ जो है उनके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट है, बच्चों के डॉक्टर्स अलग है, तो कैसा आपको लग रहा है कि ऐसा कैंप लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डस्का से हाजी शेख रहमतुल्लाह सदर अल शेख वेलफेयर सोसाइटी और मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी शेख तारक महमूद साहब आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा है कि माशाल्लाह शेख एहसान साहब की ये काविश से ये इतना बड़ा कैंप लगा है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और आइंदा भी इस तरह के कैंप लगाने की तौफीक दे। और हम पूरे जेलम का और शेख बरादरी का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं।
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अभी और जो भाई हमारे, चूँकि आज हमारे पास जो गेस्ट आए हैं ना, आज हम उनसे अभी ये बात कर रहे हैं, उसके बाद हमारे जो अपने जहलम के जो लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे, उनके व्यूज़ भी लेंगे। सर बताइएगा कैसा फील कर रहे हैं जब जहलम में आप आते हैं, जहलम की पहचान है शेख साहब, तो आज आपको कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख एहसान साहब जैसे नौजवान, जैसे फ़र्द अल्लाह ताला की हमारे लिए लोगों की एक नेमत ख़ास है। अल्लाह ताला रब्बे जलील की बहुत नेमत, अच्छी नेमत है। ये लोग शेख एहसान साहब का एहसान नहीं दे सकते। ये शेख एहसान साहब जो काम कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। ये गुरबा की खिदमत के लिए ये कैंप जो कैंप किया इन्होंने बनाया कैंप, ये यहाँ पे हमारे लिए काबिल तहसीन है और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं शेख एहसान साहब। हमारे भी कोशिश है, हमारी भी ख्वाहिश है हम अपने इलाकों में जा करके ऐसे कैंप लगाएं और लोगों की खिदमत करें और अल्लाह के हजूर इसका अजर पाएंगे। मैं शेख एहसान साहब को मजीद दोबारा फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ और अल्लाह के हजूर दुआ गो अल्लाह ताला शेख एहसान साहब को सेहत लंबी और तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि लोगों में बड़ा जोश और वलवला है और इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जहलम में जो है वो ऐसे जो काम है वो बहुत बड़े लेवल पे माशाल्लाह से किए जाते हैं। सर कहिएगा आप क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ पे आ जाए। जहलम की पहचान ताहियात सदर शेख एहसान साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें दावत दी और हम यहाँ आए। अल्लाह उनके से तंदुरुस्ती अता फरमाए। इतनी बीमारी में जबकि आम लोगों जब टैक हो तो 4 दिन 4 पैसे नहीं उठते, ये 2 दिन बाद माशाल्लाह ये देखें एक वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। हम इनके मशकूर के हमें बुलाया और हमें भी तौफीक दे कि हम अपने अपने इलाकों में ये काम करें। ये पूरे जहलम के लिए नसीब भी है कि उनको अल्लाह ने हीरा दिया है और हमारा काम है हम इसकी कदर करें। बहुत मेहरबानी, मैं मशकूर हूँ कि हम सबको बुलाया। जी बहुत शुक्रिया। अब ये जो प्रोग्राम जिन्होंने अरेंज किया ताहियात सदर है, अब अल शेख कम्युनिटी जो है ज़िला जहलम की शेख मोहम्मद एहसान जो एक जानी मानी शख्सियत है, बहुत बड़ा इनका नाम है। और देखिए अल्लाह का बड़ा करम है जहलम की आवाम के ऊपर कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं। बीमार थे, हार्ट अटैक हुआ, 2 स्टंट भी पड़े हैं। ये 2 दिन पहले मैं इनके पास शाम को बैठा हुआ था तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि शेख साहब आप ना आए, तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं ये जो काम हर साल करता हूँ तो अब भी मैंने जाना है और मैंने खुद निगरानी करनी है। हालांकि ये खूबसूरत लोग, ये जो गुलदस्ता है ना, कुछ लोग यहाँ पे हैं और इससे ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं जो निगरानी कर रहे हैं। तो शेख साहब ऐसे लोगों के होते हुए भी आप यहाँ पर आए, हमें तो बहुत अच्छा लगा। कैसा फील कर रहे हैं? पहले तो अपनी तबीयत के बारे में बताइएगा क्योंकि लोग परेशान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि इतने दूर दराज से ये आए हैं, तो मुझे दिली खुशी हुई है कि वो हमारा काम देखेंगे, इंशाल्लाह काम देखेंगे तो मुतमिन होंगे। सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन पहले मुझे शदीद अटैक हुआ था, 2 स्टंट पड़े हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि आज मैं कैंप में बैठा हूँ। इसी तरह मैं ये नहीं कहता मैंने ये किया, वो नज़र आ रहा है। बस मैं यही सब लोगों को शुक्र अदा करूँगा और अपने वर्कर का भी कि उन्होंने मेरे से मिल के ये इतना बड़ा कैंप लगाया। बस इतनी है, बस अल्लाह ताला इसी तरह हमें तौफीक दे रखे, हिम्मत दे रखे। तो अल्लाह के सब लोग कह रहे हैं आप बैठ जाए, लेकिन मैं नहीं बैठ सकता। मैं कहता हूँ किसी को दवाई ना मिले, किसी के काम ना हो, अल्लाह ताला नाराज़ होगा। अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो करते रहें। शेख साहब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब आपने अरेंजमेंट किया हो तो किसी को दवाई ना मिले? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा यहाँ पे खज्जल हो? मैं खुद सारा विजिट करके आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से सब लोग बड़े मुतमईन हैं और बड़े अच्छे तरीके से चेकअप करवा रहे हैं। बताइएगा कि क्या यहाँ पे कोई बंदा पेमेंट भी कर रहा है किसी चीज़ की या टोटली हर एक चीज़ फ्री है? कोई चीज़ किसी ना प्रेशर का खर्चा है ना किसी दवाई का खर्चा है, बल्कि प्रेशर के जो नाम नोट कर रहे हैं वो इधर तो नहीं हो सकते क्योंकि ज़्यादा प्रेशर होंगे। वो करें शफीक साहब हैं, वो नाम नोट कर रहे हैं, कल या परसों उनको फ़ोन करेंगे, रोज़ जितनी उनके गुंजाइश है 5 कर सकते हैं, 10 वो करते रहेंगे जितने नाम इधर आ जाओ। यानी साथ साथ ये जो प्रोसेस है ये भी चलता रहेगा। और मेडिसिन जो है वो भी टोटल फ्री है या कोई पेमेंट उस पर करनी पड़ रही है? किसी चीज़ की फीस, जितने टेस्ट हो रहे हैं वो सारे टेस्ट फ्री हैं। कोलेस्ट्रॉल, शुगर जो है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, डेंटिस्ट बैठे हुए, किसी चीज़ का कोई पाइप फीलिंग करानी है वो बाद में हॉस्पिटल जाके फीलिंग करा सकते हैं, दांत का इलाज करा सकते हैं, तभी हमारा खर्चा होगा। शेख साहब ये बहुत बड़ी बात है, मैंने देखा कि यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, ऑलमोस्ट जब हम उनके पास जाते हैं तो उनकी जो फीस है ना जस्ट मशवरा करने की वो 1500 से 2000 तक है। आज यहाँ पे इतने लोग हैं शेख साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इन लोगों को यहाँ पर ऐसे डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है यहाँ पे जिसका नाम ना हो, सब नामी ग्रामी यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं।
मुश्किलात पेश नहीं आई या बिल्कुल आसानी से ये प्रोसेस हो गया? मुझे इस दफ़ा बहुत खुशी हुई है। तारा गरीब इतने बड़े डॉक्टर, मैं जिस वक्त उनके पास गया हूँ, उन्होंने कहा शेख साहब हम आपके साथ हैं बस, और सब आए हुए तकरीबन। कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस ये तो अल्लाह ताला की देन है भाई, अल्लाह ताला सबको इसमें शामिल करे, अपने अपने इलाकों में काम करे, ताकि ये दुआएं ले। तो बस ज़िंदगी में नाम तभी रहता है जो काम किया हो। वक्ती तो हर बंदा ये होता है, शख्स ना बनो शख्सियत बनो। बेशक, बहुत शुक्रिया शेख साहब जी। जैसा कि आपने बातें सुनी कि जैसे शेख साहब का ये कहना है कि जो इंसान, बिल्कुल जी, मैं खालिद अशरफ हज़ारा साहब हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अगर किसी एक बंदे का भी हम इलाज करवा सकते हैं, कहीं पे उसकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। सर आप बताइएगा, आप तो माशाल्लाह से देखते आए हैं और बचपन से देखते हैं शेख साहब को, तो कैसा लग रहा है आज के वो उन्होंने इतना अच्छा एक अरेंजमेंट किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहील साहब, बिल्कुल आपने जैसे पहले फरमाया है कि भी मैं बचपन से देखता रहूँ। मैं कमो बेश 40-45 साल से इस ख़ानदान से मेरा तल्लुक़ वास्ता है। इनके वालिद मोहतरम, उनका भी मिशन यही था कि सिर्फ खिदमत और ख़िदमत। बेशक 2-3 दिन पहले शेख साहब को, जैसे कि सबको पता है कि अटैक हुआ है, मैं इनको मिलने गया हूँ तो इनका एक ही मिशन था, मेरा जहन सिर्फ और सिर्फ कैंप की तरफ है। ऐसे ही तो जो लोगों के लिए सोचता है अल्लाह उनके लिए मदद करता है। मैं तमाम मेहमानों जो आए हैं बाहर से, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुशी हुई है। और जो शेख साहब के साथ जो फैमिली की तरह मेंबर बने हुए हैं ना, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। शेख अरशद साहब हैं, सेठी साहब हैं, बेशुमार दोस्त हैं। ये बहुत टाइम पहले आके खिदमत के लिए आए हैं, तो अल्लाह पाक इनको इसका अजर दे। मैंने नहीं देखा कि इससे पहले किसी भी बरादरी या किसी भी सियासी या कोई सोशल वर्कर ने इतना बड़ा इत्माम नहीं किया जितना बड़ा ये शेख कम्युनिटी कर रही है। ये सब अल्लाह पाक इनको खराए तहसीन दे। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। जैसा कि आपने बातें सुनी, बस आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं पर भी मौजूद हैं तो किसी भी इंसान की अगर आप फर्द वाहिद की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो खुदा के साथ आपके लिए जो आगे के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल खोल देता है। और लोगों की मदद करने, मखलूक जो है अल्लाह ताला की, अगर हम उसके लिए करते हैं, अगर उनकी खिदमत करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो खुदा के साथ हमारा नाम जब तक हम जिंदा हैं तब भी रोशन रखेगी, और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो तब इंशाल्लाह हमारा नाम खुदा के साथ ऐसे ही रोशन रखेगी।